विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव वर्सेस पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद क्लच चेस लीजेंड्स मुकाबले का ये 11वां मुकाबला है। 10वें मुकाबले में रैपिड में अंतिम समय में जीत करके कास्परोव खिताब जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी अंतिम दो बाजियां खेली जानी बाकी है। और क्या विश्वनाथन आनंद टूर्नामेंट खत्म होने के पहले कास्परोव को पराजित करेंगे यहाँ पर? और आनंद बोर्ड पर आ चुके हैं, सफ़ेद मोहरों से उनके पास ये मौका है, शांत दिख रहे हैं क्योंकि खिताब अब जा चुका है। लेकिन अंतिम दो बाजियों की भी अहमियत है क्योंकि सब कुछ इतिहास में दर्ज होने वाला है। देखते हैं कि आनंद यहां पर क्या खेल करके शुरुआत करेंगे इस 960 के मुकाबले में, जहां पर आप देख सकते हो क्वीन कॉर्नर पर है। यहां पर C4 खेला है, C4 खेला है। यहां पर पहली ही चाल में B6 खेला कास्परोव ने। यहां पर D4 खेला विश्वनाथन आनंद ने, अपने रुक को ओपन कर लिया है ऑलरेडी उन्होंने यहां पर। और घोड़ा यहाँ पर E6, तो घोड़ा उन्होंने निकाला यहाँ पर G3 के स्क्वायर पर। कास्परोव ने E6 खेल के अपने बिशप को ताकत दी थी, और बिशप B4 जैसी चालें जैसे निम्जो वगैरह में आती, क्योंकि किंग का जो लोकेशन है वो ठीक वही है जो नॉर्मल जगह होता है, नॉर्मल क्लासिकल शतरंज में होता है। लेकिन हाँ, क्वीन का पोजीशन कॉर्नर पर है, रुक एक G1 पर रखा हुआ है, और अगर शॉर्ट कैसल कर ली जाए इस तरफ तो काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति बनेगी। चैलेंजिंग रहेगा इस क्वीन को गेम में कैसे लाया जाए। कास्परोव ने खेला है बिशप B7, अपनी ताकत दिखाते हुए यहाँ पर क्वीन और बिशप की इस डायगोनल पर। और अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कमाल की शतरंज दिखाई है गैरी कास्परोव ने। F3 नेचुरल मूव है, क्योंकि जब भी आपको इस तरह के बिशप और क्वीन के पावर को कम करना होता है, आप दो छोटे बिशप बना देते हैं अपने प्यादों को बैक टू बैक, ताकि वो दीवार बन जाती है जहाँ पर उनका अटैक आके जो है वो रुक जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के वीडियो के प्रायोजक हैं लोटस चेस ऐप। इस ऐप के जरिए आप अपने शतरंज की ओपनिंग का समाधान जो है वो खोज सकते हैं। करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर, डाउनलोड करना है ये ऐप जो कि है बिल्कुल फ्री। जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं उसके बाद आपको अपना यूजर नेम डालना होगा लीचेस या chess.com का, और उसके बाद बाकी का काम ये ऐप खुद ही कर देगा। आपके सारे गेम डाउनलोड करके एनालाइज करेगा और आपको बताएगा कि ओपनिंग कौन सी ओपनिंग में जो है वो आपको प्रॉब्लम जा रहा है, और फिर आप उस ओपनिंग की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। तो जाइए और डाउनलोड करिए ये ऐप और अपनी ओपनिंग को अच्छा बनाइए। तो नॉर्मल था ये मूव, और इन फ्यूचर में भी मूव होगा E4, और देखते हैं कि कास्परोव क्या खेलते हैं इस E4 को रोकने के लिए। या तो D5 हो सकता है या F5 भी खेला जा सकता है यहाँ पर। और विश्वनाथन आनंद ने पहले जो दो बाजियाँ थी उसके मुकाबले अपनी रणनीति बदली है, क्योंकि पहले उन्होंने B3 और B6 से ही शुरुआत की थी, जिसको कंटिन्यू रखा है गैरी कास्परोव ने। और यहाँ पर देखते हैं कि कास्परोव जो है अब क्या जवाब देते हैं इस बाजी में। काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी टाइम ले रहे हैं। अगर हम देखें शुरुआती स्थिति से तुलना करें तो पहली ही कुछ चालों में कास्परोव यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा वक्त जो है वो लेते हुए अपनी चाल को चलने के लिए, जबकि बाजी जो है वो ब्लिट्ज का मुकाबला है, ज़्यादा टाइम है नहीं, लेकिन सोच के उन्होंने खेला है F5, जो कहीं ना कहीं राजा को थोड़ा सा कमज़ोर करता है सीधे सीधे। बट एनीवे, अभी तो मोहरे उतने तैयार हैं नहीं वाइट के भी। तो देखते हैं कि खेल आगे कैसे बढ़ता है, विश्वनाथन आनंद अपना डेवलपमेंट कैसे करते हैं, इस बिशप को कैसे निकालते हैं, कैसल कहाँ करते हैं, क्या राजा को सेंटर में रख के खेलेंगे, यही सारे सवाल जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। देखते हैं कि विश्वनाथन आनंद यहाँ पर क्या चाल चुनेंगे। आपको बता दें कि पिछले करीब 1.5 मिनट सोचा कास्परोव ने वो चाल चलने के पहले। नाइट को C3 निकाल लिया है, तो ये तो नेचुरली स्क्वायर है। शतरंज में भी हम देखें, जो नॉर्मल शतरंज में भी C3 पे ही निकलता है नाइट। बट सवाल ये होता है इस तरह की पोजीशन में, जैसे क्वीन एकदम आउट ऑफ प्ले है, उसको गेम में कैसे लाया जाएगा। यहाँ पर बिशप B4, तो E3 खेल दिया है यहाँ पर विश्वनाथन आनंद ने। और अब उनकी तैयारी आप देख सकते हो कि ये बिशप जो है वो D3 पर आने के लिए तैयार है, और उसके बाद कैसल करने के लिए भी यहाँ पर तैयार है। तो देखते हैं कि यहाँ पर कास्परोव की तरफ से यहाँ पर क्या जवाब आता है, क्योंकि पिछली कुछ चालों में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लिया है, लेकिन देखना होगा कि इस चाल के लिए वो क्या चलते हैं यहाँ पर। और विश्वनाथन आनंद के हाथ में यही है कि पिछली कई बाजियाँ हम देखें तो जीती बाजी हाथ से निकली है उनके। यहाँ पर नाइट G6 खेला है कास्परोव ने, और विश्वनाथन आनंद ने बिशप जो है उसको खेल दिया है E2 पर, D3 पर नहीं खेला है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि D3 पर खेलेंगे, उसको उन्होंने बिशप को E2 पे खेला है। और शायद F3 पर सपोर्ट रख रहे हैं, या
या क्या सोच है उनकी, वो देखनी होगी। यहाँ पर गैरी कास्परोव ने कैसल कर लिया है और विश्वनाथ आनंद ने भी कैसल कर लिया, तो नॉर्मल शतरंज बनता हुआ बिशप C3 BC3 मार दिया है यहाँ पर। और सवाल ये है कि क्वीन बोर्ड पर कैसे आएंगे, लगातार वही सवाल जो है वो बना हुआ है। और हालांकि ये मोहरे नहीं है उतने, तो आप स्विच कर सकते हैं, जैसे क्वीन B1 क्वीन D3 स्विच हो सकता है। यहाँ पर क्वीन साइड पर अटैक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वीन को। और गैरी कास्परोव के लिए अभी नाइट भी निकालना एक चुनौती है। उन्होंने जिस तरह से डेवलपमेंट किया, ये नाइट थोड़ा फंसा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आप नाइट C6 निकलते हैं तो आपको D5 वगैरह से सावधान रहना होगा और आपका बिशप भी बंद होता है वहाँ पर। उन्होंने नाइट को शायद पीछे से निकालने का निर्णय किया है, D7 से उन्होंने खेल दिया यहाँ पर D6। आनंद ने बिशप D3 इम्प्रूव कर लिया यहाँ पर और नाइट C6 से ही बाहर आया। ओह, और आइडिया, शायद उसको आइडिया था कि D5 और D6 ना बढ़ पाए, इसीलिए पहले D6 कर दिया यहाँ पर कास्परोव ने। और नाइट C6 के बाद अब विश्वनाथ आनंद जी की चाल यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल क्या लेकर के आते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आप E4 जैसा नहीं खोल सकते हो इमीडिएटली, क्योंकि F4 आ जाएगा, तो केयरफुल रहना होगा यहाँ पर विश्वनाथ जी को अटैक करने के पहले। और वही किया है, पहले F4 कर दिया है ताकि जब E4 करें तो उनके तरफ से, ब्लैक की तरफ से F4 ना आने पाए। और ये रिस्ट्रिक्ट भी करता है नाइट को भी, रुक को भी और स्पॉन को भी, और ब्लैक को अपनी पोजीशन एक्सपेंड करने से जो है वो रोकती है ये चाल। तो महत्वपूर्ण थी ये वाली चाल। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ओपनिंग बिल्कुल कंप्लीट जो है वो हो चुकी है और आगे का खेल जो है वो मायने रखेगा। यहाँ पर कास्परोव के लिए देखना ये होगा कि वो अपने मोहरों को कैसे गेम में लाते हैं। कास्परोव उस डबल पॉन पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने नाइट को खेला है A5, आनंद ने इमीडिएटली कर दिया D5 यहाँ पर। और ये इंपॉर्टेंट मूव है, ये पॉन सेक्रीफाइस है या क्या है, दरअसल F5 चाहिए उनको। पॉन इंटू F मारा तो बिशप इंटू F5 मारा यहाँ पर आनंद ने। क्या ये मिस हुआ यहाँ पर कास्परोव से? विश्वनाथन आनंद यहाँ पर पॉन देते हुए एक और, यहाँ पर नाइट इंटू C4। कास्परोव एक पॉन अप है, लेकिन इमीडिएटली अपने क्वीन को एक्टिवेट किया विश्वनाथन आनंद ने। अभी थ्रेट है बिशप इंटू G6 और सीधा क्वीन की एंट्री होगी और ऐसा लगता है कि राजा की तरफ हमला करने की कोशिश है। और कास्परोव की चिंता ये होगी कितना टाइम लगेगा इस क्वीन को यहाँ पर आने में। फ़िलहाल तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये स्क्वायर भी अवेलेबल नहीं है जहाँ से आप स्विच कर सको। और बिल्कुल कॉर्नर में सडनली ये क्वीन एक्टिवेट हुआ है, भले ही पोजीशन इक्वल है, बट आसान नहीं होगा इस पोजीशन को डील करना। थोड़ा अटैक आ रहा है इस बार किंग के ऊपर। रुक को D को खेला है यहाँ पर E8 पर, और स्पेशली संभावना है कि क्वीन को E8 से गेम में लाया जाए। लेकिन बिशप इंटू G6, पॉन इंटू G6, क्वीन इंटू G6, क्वीन की दमदार एंट्री यहाँ पर। और आनंद जरूर चाहेंगे इस मैच को अच्छे से फिनिश करना, क्योंकि बहुत हो गया, कई बार जीतते जीतते नहीं जीत पाए। बट यहाँ पर क्वीन D8 से गेम में लाने की तैयारी यहाँ पर। और अभी आप देख सकते हो E7 F6, यहाँ पर क्वीन जो है वो आने के लिए तैयार है। विश्वनाथ आनंद जी को देखना होगा कि क्वीन की मदद करने के लिए और कौन सा मोहरा आ सकता है। तो नाइट आया है, जंप किया है, यहाँ पर मेट लगा हुआ है फिलहाल। F6 पे क्वीन नहीं आ सकता, E7 पे आ सकता है। F6 पे ये भी नहीं आ सकता, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो G7 पे मेट लगी है, तो रुक F7, रुक E7, इस तरह की चालें जो है वो आपके काम आ सकती हैं। क्या ये रुक, ये बिशप खेल में शामिल हो सकते हैं? और अगर ये पॉन किसी तरह से बढ़ पाए तो बिल्कुल संभव होगा। क्वीन E7 खेल दिया यहाँ पर गैरी कास्परोव ने। यहाँ पर बेस्ट मूव क्वीन D7 था, क्योंकि क्वीन E7 के साथ एक प्रॉब्लम है कि कभी भी ये पॉन आगे बढ़ेगा तो यहाँ हिट कर सकता है आपको। D7 से सिक्योर करते तो वो थ्रेट नहीं रहता। आनंद ने इमीडिएटली F5 बढ़ दिया, F6 का थ्रेट है। क्वीन F7, क्वीन को पीछे खींच लिया है विश्वनाथ आनंद जी ने G5 पर। और अब देखिए थोड़ा सा ये रुक गेम में शामिल हो रहे हैं, रुक गेम में शामिल हो रहे हैं। रुक E5 खेला है यहाँ पर कास्परोव ने, और देखते हैं कि विश्वनाथ आनंद जी अपने और मोहरों को गेम में कैसे लाते हैं। रुक D4 लेकर के आए हैं, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर रुक शामिल हो रहे हैं गेम में और गेम आक्रामक होता हुआ। क्वीन को E7 खेला है गैरी कास्परोव ने, लेकिन ये क्या, यहाँ पर सावधान रहना होगा। अच्छा, फिलहाल तो पॉन पिन है, फिलहाल तो पॉन आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सावधान रहना होगा विश्वनाथन आनंद से गैरी कास्परोव को। इस बार तो आनंद जी को फिनिश करना चाहिए। कास्परोव के पास टाइम बहुत कम है, आनंद के पास टाइम काफ़ी अच्छा है फिलहाल अगर कंपेयर करें गैरी कास्परोव से। ब्लिट्ज किंग कहे जाते थे विश्वनाथन आनंद अपने समय में। और यहाँ पर देखना होगा कि ये चाल क्या खेलते हैं। 35 सेकेंड है यहाँ पर कास्परोव के पास। विश्वनाथ आनंद अपना टाइम लेते हुए 2 मिनट के
3 मिनट के नीचे आ गए हैं अब, लेकिन फ़िलहाल अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा टाइम है, 10 गुना टाइम है यहाँ पर कास्परोव के मुकाबले। देखते हैं कि क्या चाल चलेंगे यहाँ पर विश्वनाथन आनंद, कि आपने किसी और रुक को गेम में लाएंगे। क्वीन G6 एक आइडिया हो सकता है, ताकि पॉन को पुश करने के लिए रास्ता जो है वो बनाया जाए। लेकिन खैर विश्वनाथन आनंद जी के ऊपर क्वीन G6 खेला, क्वीन F7, क्वीन को खेल दिया यहाँ पर G4, बिशप C8 खेला है यहाँ पर, रुक F4 ले आए हैं विश्वनाथन आनंद यहाँ पर, रुक F8 लेकर के आ गए हैं यहाँ पर। और अगर हम रुक F4 लेकर के आ गए, अगर आप देखें तो दोनों रुक गेम में आ चुके हैं अटैक में, ये क्वीन, ये नाइट, ये पॉन। तो वाइट के तरफ से अटैक बढ़ता जा रहा है। इस बिशप को छोड़ दिया जाए तो सारे मोहरे यहाँ पर अटैक में शामिल हो चुके हैं, और ये एक अच्छी बात है। C5 खेला है कास्परोव ने, D4 करना चाहते हैं, अपने पास जो एक्स्ट्रा पॉन है उसकी ताकत दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। और विश्वनाथन आनंद को निश्चित तौर पर यहाँ पर ढूंढना होगा अपने जीत का रास्ता। पोजीशन तो बेटर है, क्या एक और हाथी को भी शामिल कर सकते हैं यहाँ पर, ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है ये भी किया जाए यहाँ पर। आनंद जी के पास अभी 2 मिनट के नीचे का वक्त बच रहा है, 2 मिनट के ऊपर है अभी टाइम, बट कास्परोव के पास 19 सेकेंड है यहाँ पर, समय बहुत कम है। क्वीन खेला G5, कास्परोव ने इमीडिएट लिया क्वीन E7, और ये एक ब्लंडर है। क्या ये एक ब्लंडर है? क्यों ये एक ब्लंडर है? क्यों? क्या पॉन आगे बढ़ा जा सकता है? क्या क्वीन सेक्रीफाइस जैसी कोई चाल आ रही है? आखिर कंप्यूटर का ये बार इतना ऊपर क्यों जा रहा है? ओ हो, वाओ वाओ, अगर ये पॉसिबल हुआ तो बहुत खतरनाक स्थिति बन जाएगी यहाँ पर। आनंद जी ने F6 बढ़ दिया, क्वीन सेक्रीफाइस कर दिया G5 पे, और यहां पर इमीडिएटली क्वीन वापस लिया। उन्होंने खेला रुक F4, और विश्वनाथन आनंद ने बना दिए एक और क्वीन, और गैरी कास्परोव ने हार स्वीकार कर ली, और आनंद जी को मिली पहली जीत इस क्लच चेस चैंपियनशिप में, जिसमें एक और बाजी अभी बाकी है। Ever feel like you're just guessing your way through the opening? Or worse, getting punished before move 10? I've been testing this app called Lotus Chess, and it's honestly the easiest and smartest way I've found to improve your openings. It's like Duolingo, but for chess openings. It adapts to what you already play. So if you struggle with the Sicilian or the London, it catches that and helps you fix it. There's also this feature called the crushing line. Lotus Chess's AI has gone through millions of real games to show you traps and mistakes that people at your level actually fall for. You end up winning games in under 15 moves. So, if you want to start crushing your opponents and finally feel confident in your openings, head to the App Store or Google Play and download Lotus Chess today.